जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी ने जो 5 नोटिस जारी किए उस पर। इसके अलावा यूपी पीएससी की तरफ से एई का नोटिफिकेशन जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया था कि जल्दी आपको देखने को मिलेगा। लाइव में आके मैंने ये बात बोली थी और वो एई का नोटिफिकेशन यूपी पीएससी की तरफ से जारी हो गया, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका में क्यों प्रोविजनल भराया जा रहा है, बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछे सर प्रोविजनल से क्या होता है क्या नहीं होता, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट में परेशानी आ रही है उस पर भी बात करेंगे। हालांकि इस पर हम डिस्कशन पहले किए थे कि क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना है, फिर भी वहां बच्चे गलती कर रहे हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट में क्या परेशानी आ रही है, बाकी बच्चों के लिए थोड़ा सीखने की जरूरत है डीबी में जाने से पहले, ठीक है। इसके अलावा किस ऑर्डर में डॉक्यूमेंट रखना है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लोअर पीसीएस की भर्ती कब तक आ सकती है, और इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट और उसका फाइनल कट ऑफ को लेकर बच्चे जो परेशान है उस पर भी बात करेंगे कि क्यों फाइनल कट ऑफ ज्यादा भागेगा नहीं, सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की जो 5 नोटिस जारी हुई है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो नोटिस जारी हुई है उसमें मेनली जो पहली नोटिस जो है वो आपकी एक्सरे टेक्नीशियन वाली है, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन का जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी ये नोटिस है एक्सरे टेक्नीशियन की, ठीक। एक्सरे टेक्नीशियन की आंसर की नोटिस है। दूसरा जो नोटिस आपका जारी किया गया है जूनियर असिस्टेंट का कोई पोस्ट आया था पेट 2021 या 2022 से 62 पदों पे शायद, उस पर एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो उसी को लेके दूसरी नोटिस आपकी जारी कर दी गई है, ठीक है। उसका एग्जाम 19 जनवरी को कंडक्ट होगा। ये 19 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट होगा और ये 19 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में 19 जनवरी को एग्जाम इसमें कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तीसरी जो नोटिस है उसी को लेके है, जूनियर असिस्टेंट को लेके कि कितने बच्चे इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो लगभग 18,858 बच्चों को मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो 3 नोटिस यही थी, पहला एक्सरे टेक्नीशियन, दूसरा जूनियर असिस्टेंट 62 के मेन एग्जाम को लेके, तीसरा जूनियर असिस्टेंट की शॉर्टलिस्ट। चौथी नोटिस जो आपकी जारी की गई है वो आपका नेत्र परीक्षण अधिकारी को लेकर जारी की गई है, उसका भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और वो भी 19 जनवरी को ही कंडक्ट कराया जाएगा और वो इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। मानी 19 जनवरी को 2 एग्जाम है, एक एग्जाम आपका जूनियर असिस्टेंट 62 वाला है, दूसरा आपका नेत्र परीक्षण अधिकारी का जो पद आया था 151 पोस्ट थी मेरे ख्याल से, उस पर भी लगभग 1771 बच्चों को लगभग आसपास बुलाया गया है, ठीक है। तो वो भी एग्जामिनेशन इवनिंग शिफ्ट में, तो एक ही दिन में यूपी ट्रिपल एससी जो छोटे एग्जाम है वो अप डाउन करके करा दे रहा है। जो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि कुछ एग्जाम 1 से 2 दिन में एक ही दिन में कंडक्ट करा लिए जाएंगे, वैसा ही लगभग हो रहा है। और जो बड़े एग्जाम है जैसे कि जूनियर असिस्टेंट 55-12 जैसे एग्जाम, ये आपका मान के चलिए अप्रैल माह में कंडक्ट कराए जाएंगे। अप्रैल से पहले जूनियर असिस्टेंट 55-12 नहीं कंडक्ट होगा, तो जूनियर असिस्टेंट 55-12 जो है आपका अप्रैल माह में जाएगा। तो इसकी तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे वो तैयारी करते रहिए। बाकी 1262 की टाइपिंग तो स्टार्ट हो ही गई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली आपकी यूपी पीएससी आयोग से जो मैंने बात की थी ना, देखिए जिस दिन मैंने बोला था कि आपको जल्दी देखने को मिलेगी उसके अगले दिन ही इसकी एई की नोटिस आ गई, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल पीसीएस ने एई की नोटिस जारी की है। हालांकि पोस्ट देखिए कंपेयर टू पिछली ज्यादा है, पर उतने भी पोस्ट नहीं है जितने पे बच्चे संतुष्ट हो, ठीक है। लगभग 604 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। 604 पोस्ट आई हुई है। 40 ईयर मैक्सिमम है, 40 साल के आयु तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सिविल की पोस्ट सबसे ज्यादा है, आमोनन सी बात है, सिविल सबसे ज्यादा होता है तो सिविल की पोस्ट ज्यादा है, ठीक। एग्जामिनेशन में इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले एक एग्जाम कंडक्ट होता था और इंटरव्यू होता था, इस बार आपका प्रिलिमिनरी होगा, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये चेंजिंग कर दी गई है, ये भी बात आपको पहले ही मैंने बताई थी कि ये चेंजिंग की गई है, ठीक है। और हो सकता है 604 पोस्ट हैं वो बढ़ के 800 के आसपास भी जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि बच्चों ने अलग अलग विभाग को लिखा है कि वो अपने अध्याचन भेजे, उनसे रिक्वेस्ट की गई है। बच्चे एक्टिव है इतने की रिक्वेस्ट की, अगर अच्छा खासा अध्याचन चला जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन चला जाएगा तो 1000 में चली जाएगी पोस्ट। लेकिन फिलहाल हो सकता है बढ़ के ये 800 पोस्ट हो सकती है, 800 के आसपास आपको देखने को ये भर्ती मिल जाएगी। तो जो भी इसकी परेशान थे वो अब अपना असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है, डालो जल्दी से और प्रिपरेशन में इसके लग जाओ। प्री होगा पहले, प्री के बाद मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। पहले केवल एक एग्जाम कंडक्ट होता था रिटन, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता था, ठीक है।
अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी मुख्य सेविका को लेके है, ठीक है। मुख्य सेविका को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं, ठीक। तो मुख्य सेविका में प्रोविजनल भरवाया जा रहा है 3 बच्चों से, ठीक है। वो बच्चे जो 1 ईयर हैं, वो बच्चे जो 2 ईयर हैं, और वो बच्चे जो बीएससी किए हुए हैं। इन 3 तरह के बच्चों से क्या भरवाया जा रहा है? प्रोविजनल भरवाया जा रहा है, ठीक है। प्रोविजनल का एक फॉर्म है, वहां पे भरवाया जा रहा है, जिसको लेके बच्चे परेशान है। अब ये प्रोविजनल एक्चुअली में है क्या? देखिए, जब किसी भी भर्ती में कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको लेके थोड़ा संशय होता है, संशय मतलब ये नहीं कि चीटिंग एक्सेट्रा में, कुछ संशय होता है क्वालिफिकेशन को लेके, या कभी कोई मार्कशीट या डिग्री को लेके कुछ ऐसा संशय होता है, तो ऐसे में कोई भी जो आयोग होता है या कोई भी आयोग होगा वो आपसे प्रोविजनल भरवाता है। प्रोविजनल में ये है कि अगर आपका वो चीज गलत पाया जाएगा या आपका इन फ्यूचर जो भी डिसीजन आएगा उसके बेसिस पे आपको हटाया भी जा सकता है, रखा भी जा सकता है। मतलब एक टर्म और कंडीशन पे आपको रखा गया है, ठीक है। ज्वाइनिंग आपको थोड़ा लेट मिलती है कंपेयर टू उनके जिनका प्रोविजनल नहीं भरा होता है। तो प्रोविजनल में एक टर्म और कंडीशन में आयोग आपको रखा हुआ है कि यहां से आपको निकाला भी जा सकता है और रखा भी जा सकता है। कुछ चीजें हैं जिसपे संशय है, वो क्लियर होगी, उसके बाद ही आप पर डिसीजन लिया जाएगा। यही सिंपल सा मतलब है प्रोविजनल का। आपकी भर्ती में डिग्री को लेके ये चीज है, ठीक है, सॉरी क्वालिफिकेशन को लेके ये चीज है। क्वालिफिकेशन को लेके मुख्य सेविका में ये चीज देखने को मिलेगी। अब इस पर जो आयोग की मीटिंग हुई थी उसमें ये सीधे कहा गया था कि डीबी के बाद एक और मीटिंग की जाएगी, डीबी के बाद एक और मीटिंग की जाएगी। उस मीटिंग में फाइनल किया जाएगा कि इनमें से रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। वो मीटिंग डिसीजन होगी। आमतौर पे प्रोविजनल यूपी ट्रिपल एससी में भरवाना कोई नई बात नहीं है, हर भर्ती में प्रोविजनल भरवाया जाता है, ठीक है। कुछ के थोड़े डॉक्यूमेंट्स अगर अप डाउन भी होंगे तो उनसे भी प्रोविजनल भरवाया जाएगा, भले उनका 3 साल पूरा है या नहीं है, ठीक है। तो प्रोविजनल मतलब मैंने आपको समझा दिया, क्यों भरवाया जाता है ये भी समझा दिया। आपके कंडीशन में डीबी जब कंडक्ट हो जाएगी तो उसके बाद आयोग की एक मीटिंग बैठेगी, उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि आप लोग को इन किया जाएगा, आउट किया जाएगा। मैक्सिमम चांसेस है कि इन ही होता है, आउट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हर भर्ती में जो भी प्रोविजनल भरता है बाद में ज्वाइनिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी तो भर्ती भी ऐसी आती है जिसमें एक तो कंप्लीट होती है और एक को रखा जाता है ऐसा कि इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं है या कोई परेशानी नहीं है, आपके साथ बहुत बड़ी घटना नहीं हो गई है, नॉर्मल बात है, कॉमन बात है। फाइनली सब कुछ डिसीजन आपकी उस फाइनल मीटिंग पे होगा जो डीबी के बाद होगी, आपके फाइनल रिजल्ट के आने से पहले होगी। और उम्मीद यही है कि ज्यादातर आपके फेवर में ही आने वाला है, ठीक है, ज्यादा आपके फेवर में ही आएगा, ठीक। जो भी फैसला आएगा उम्मीद यही है। बाकी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये यस या नो, क्योंकि ये जो भी डिसीजन होता है ये फाइनल डिसीजन आयोग का होगा, आयोग डिसाइड करेगा। बाकी कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, आयोग जो कहेगा वही होना है एट लास्ट में, ठीक है। और जो 128 सीटें आपकी ऐड की गई हैं उसमें भी आपका ये अभी फिलहाल इसी में ऐड हो जाएगी। अब देखिए उसमें एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है। फिलहाल अब जो भी होगा इस डीबी जो पूरा 1.5 महीने का डीबी का प्रोसेस है, इस डीबी के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद होगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और मुझे बोलनी है कि मुख्य सेविका में डीबी स्किप बहुत कम हो रहा है, ठीक है। जो भी बच्चियां, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चियां आपका सेम ग्रेड पे या अच्छे पोस्ट पर ऑलरेडी जॉब पा चुकी हैं तो वो अपनी डीबी जरूर स्किप कीजिए। फिलहाल अभी तो डीबी स्किप ना के बराबर ही लगभग मुख्य सेविका में हो रही है। तो अगर डीबी स्किप नहीं होती है तो कट ऑफ अमूमन है, ठीक ठाक भागेगा। ये नहीं कह रहा कि 60 भाग जाएगा, लेकिन कट ऑफ कम होने की बजाय भागेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो प्लीज डीबी स्किप कर लीजिए, आपकी वजह से किसी बेरोजगार को एक मौका मिल सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगली बात भी मुख्य सेविका को लेके है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेके परेशानी हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको को लेके जो सबसे ज्यादा हुआ मचा हुआ है, जो ज्यादा गलतियां देखी जा रही है पहले डॉक्यूमेंट में, वो आपका निवास है, ठीक है। निवास को लेके सबसे ज्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं लोग, ठीक है। निवास कहाँ का मांगा जा रहा है? फादर साइड का मांगा जा रहा है, फादर साइड का मांगा जा रहा है। और हस्बैंड साइड का बच्चों के पास है, जिन बच्चों की शादी हो गई है उनके पास हस्बैंड साइड का है, फादर साइड का बना ले रहे हैं। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आप जाके लेखपाल से मिलिए, वहां पे आप बताइए कि आपकी डीबी है मुख्य सेविका की, तो आप मुझे एक एप्लीकेशन लिख के एक मोहर मार के दे दीजिए कि यहाँ पे मेरे पिताजी का घर है, ये हमारा निवास था, मैका था, जो भी था डिटेल में लिख के एक सिंपल सा मोहर भी मार देंगे। और वो आप ले जाके अपने
पति साइड मतलब हस्बैंड के साइड के निवास के साथ, हस्बैंड साइड के निवास के साथ उस लेटर को भी या उस एप्लीकेशन को भी आप ऐड करके जमा कर देंगी, तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो निवास वाली है। ठीक है, जाना है लेखपाल के पास, लेखपाल चूंकि अब बना नहीं, इतना जल्दी निवास बनेगा नहीं, अब बहुत सारे लेखपाल 50 को नियम और कानून बताने लगते हैं। ठीक है, तो जो नियम कानून से बचने के लिए सीधा बोले भैया हमारी डीबी है, ऐसी ऐसी बात है, आपको बस एक एप्लीकेशन लिख के मोहर भी मार दीजिए। इंपॉर्टेंट है वो स्टैंप, जो स्टैंप लगता है वो चाहे एक लेटर पे लिखा हो या कागज पे लिखा हो, उससे कोई सॉरी कागज पे लिखा हो या स्टैंप पेपर पे लिखा हो, अगर ये स्टैंप लगा हुआ है तो वैलिड हो जाएगी, सीधी सादी बात है। तो जो स्टैंप है ये इंपॉर्टेंट है, तो मोहर लगवा लीजिए ये कह के, और वो भी आप जमा कर देंगे आयोग में, तो कोई दिक्कत ऐसी होने वाली नहीं है निवास को लेकर। ठीक है, और ये केवल ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, यूआर के लिए निवास की जरूरत नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी को निवास की जरूरत नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी चूंकि कोई बेनिफिट नहीं लेती है, इस वजह से वो उनको इससे छूट मिली हुई है। ठीक है, सिंपल सादी बात है। जो दूसरी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वो जो दूसरी प्रॉब्लम आपकी इस समय देखने को मिल रही है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और उसमें कौन सा, देखिए मैं ऑलरेडी आपसे पहले भी बोला हूं, हर बार बोला हूं, ईडब्ल्यूएस वालों को ही लेके दिक्कत आएगी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को, और वही दिक्कत फिर से फेस करने को मिल रही है। ठीक है, और बार बार चीख के मैंने एक बात कही हुई है आपसे कि 1 अप्रैल से आपका उस ईयर का, जिस ईयर की भर्ती उस अप्रैल 2022 की शायद भर्ती है कि 2021 की, ठीक है, उस अप्रैल से लेके फॉर्म की लास्ट डेट जो थी, फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उस दिन तक का अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो ही मान्य होगा, अदरवाइज आप अनरिजर्व कैटेगरी में गिन लिए जाएंगे, आपको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये बात देखिए एकदम 100% सही हो रही है, वहां पर जाके ये चीजें, 2 चीजें फेस करनी पड़ रही है बच्चों को। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, उस साल का जो स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल 2022 से, लास्ट डेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके एक दिन बाद का भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा, सीधी सारी बात है। करेक्शन की डेट का है तब भी मान्य नहीं होगा, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी वहां का होगा तभी मान्य होगा। ठीक है, तो ये 2 दिक्कतें हैं, वो बाकी आप देख लीजिएगा। अगर नहीं है तो चिंतन की बात नहीं है, इसमें भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं भी होता है तो आपको यूआर कैटेगरी में भेज दिया जाएगा, डीबी से निकाला नहीं जाएगा। ओवरऑल बात बस इतनी सी थी। अब आप बात कर लेते हैं जो यूपी ट्रिपल जेई की भर्ती है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, और इसके अलावा लोअर पीसीएससी। तो देखिए जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी, कभी भी आ सकती है। ये भर्ती आपको इसी मंथ दिसंबर मंथ में कभी भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, 600 की प्लस पोस्ट पर ये भर्ती आने वाली है। इलेक्ट्रिकल की भर्ती इसमें ज्यादा है, मैकेनिकल की भर्ती इसमें कम है। ठीक है, और ये भर्ती आपको कभी भी दिसंबर में किसी भी दिन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा लोअर पीसीएस की भर्ती हो सकता है आपको जनवरी स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए। ठीक है, लोअर पीसीएस की भर्ती जनवरी स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये 2 अपकमिंग भर्ती है, क्योंकि लेखपाल की भर्ती लोअर पीसीएस के बाद देखने को मिलेगी, लेखपाल की भर्ती जनवरी लास्ट तक देखने को मिलेगी। लेकिन ये भर्ती मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो भर्ती है वो कभी भी आपकी आ सकती है, जैसे एई की आई है वैसे जेई की भी कभी भी रिलीज हो जाएगी, और उसके बाद हो सकता है लोअर पीसीएस आपको देखने को मिले अगली भर्ती के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लेके, बच्चे बड़े परेशान हैं। ठीक है, आईटीआई वाले बच्चे बहुत परेशान हैं। किस लिए परेशान है, पहले तो एक तो रिजल्ट कब तक आएगा ये क्वेश्चन उनका बहुत है। तो देखिए, आप बच्चे गए थे तो उन्होंने कहा था कि कुंभ से पहले वो रिजल्ट जारी करेंगे। अब कुंभ 15 जनवरी के आसपास, 16 जनवरी के आसपास लग रहा है, तो उससे पहले वो कभी भी कर सकते हैं, 14 जनवरी, 13 जनवरी या दिसंबर में जो लास्ट दिन होता है ना, 29, 30, 31, इनके पास भी यूपी ट्रिपल एससी बहुत रिजल्ट जारी करता है। और इसके अलावा चांसेस यही है, क्योंकि आपकी जो भर्ती है ना आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, ये प्राथमिकता में है। ठीक है, बड़ी भर्तियों में सबसे प्राथमिकता में है इसका रिजल्ट। ठीक है, और इसके रिजल्ट पे काफी दिन से कार्य भी चल रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं पूरा भी हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी थोड़ा बहुत कार्य होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन है कार्य अभी थोड़ा सा। तो ये रिजल्ट भी आपका जल्दी देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या है, 10 जनवरी तक इंतजार करना है। 10 जनवरी तक नहीं आता है तो फिर एक बार आयोग जरूर पहुंचना पड़ेगा। 10 जनवरी तक है, क्योंकि कुंभ से पहले उन्होंने कहा तो 10 जनवरी तक थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद फिर एक बार आयोग पहुंचना है। आयोग पहुंच के फिर बात करनी कि सर आपने तो बोला था कि पहले आना है, अभी तक आया नहीं। ठीक है, तो इस चीज पर बात करेंगे 10 जनवरी तक। तो रिजल्ट का इंतजार 10 जनवरी तक तो आप लोग कर ही लीजिए। इसके अलावा फाइनल कट ऑफ जो है
वो आपकी ज्यादा नहीं जाएगी। मैं पहले भी आपसे कहा हूं कि ITI इंस्ट्रक्टर की फाइनल कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाली है। उसके कई रीजन है। देखिए, एक तो आपका जो भर्ती है 2046, ठीक है, 2046 पे आपकी भर्ती आई हुई है, ठीक है। उस पे कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए थे? 3300 के आसपास बच्चे लगभग क्वालिफाइड हुए थे आपके डीबी के लिए, मुझे जहां तक याद है 3300 के आसपास लगभग बच्चे थे जो डीबी के लिए क्वालिफाई हुए थे। उसके बाद उसमें भी कुछ बच्चों ने डीबी छोड़ दी थी, तो लगभग 3100 प्लस बच्चे थे आपके डीबी में, 3100 प्लस के आसपास बच्चे डीबी में थे। तो बच्चे बहुत कम है, ये अलग बात है, ये इससे नहीं, भर्ती से सीटें से नहीं लगनी है। क्योंकि आपको दो चीजें ध्यान देनी है। पहली की जो ट्रेड है आपका, कुछ ट्रेड में बच्चे इतने कम है कि सीट ज्यादा है, बच्चे कम है, और कुछ ट्रेड में बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम या बहुत डाउन आपका कट ऑफ चला जाएगा। नो डाउट है, कई ट्रेड में तो आपके जितने बच्चे हैं वो टोटल क्वालिफाइड हो जाएंगे, पर कई ट्रेड ऐसा है जहां पे ये अमाउंट जो है वो ज्यादा बच्चों की होगी, ठीक है। जैसे काफी लोग ऐसे कैलकुलेट कर दो तो कह दोगे 70 या 70 प्लस बच्चे बाहर होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अब किसी का फैशन टेक्नोलॉजी में 10 ही बच्चे होंगे, 20 सीट है, तो फैशन टेक्नोलॉजी के बच्चे दो ही ना बाहर हुए, ठीक है। तो ज्यादातर वेल्डर में या इलेक्ट्रिशियन में, इनमें जो बच्चे होते हैं वही ज्यादा बाहर होंगे। तो सीधी सारी बात है, देखिए, फिर भी जो कट ऑफ होगा वो इतना नहीं बूम करेगा जितना कट ऑफ आपको शुरू में बताया गया है लोगों द्वारा। तो आप निश्चिंत रहिए। आप लोग स्कोर आपका कम है, तब भी अभी आप ये मत मानिए कि आप ITI इंस्ट्रक्टर नहीं बन सकते, बन सकते हैं। सीटें अच्छी हैं, कैंडिडेट भी कम है, नो डाउट है। कुछ ट्रेड तो एकदम निश्चिंत रहे, उनका तो जो जितने बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे, उनका कोई बड़ा कट ऑफ को लेके बड़ा इश्यू नहीं होगा। लेकिन कुछ ट्रेडें होती हैं जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की कुछ ट्रेडें होती हैं जिसमें कंपटीशन अच्छा खासा होता है, फिर भी वहां पे भी कट ऑफ ज्यादा नहीं भागने को मिलेगी, डेटा से पता चल रहा है कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, निश्चिंत रहिए, हो जाएगा ITI इंस्ट्रक्टर। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, 10 जनवरी तक करते हैं, उसके बाद आयोग जाने की तैयारी की जाती है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।